Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Surface Area and Volumes for Class 9th. लास्ट लेक्चर जहां खत्म किया था, बोला था स्फेयर हेमिस्फेयर के फॉर्मूलाज भी दिए थे और बोला था याद कर लेना। माता रानी की कृपा से आप लोगों ने वो फॉर्मूलाज याद भी किए होंगे। अब हम आते हैं अगली एक्सरसाइज 13.4 के लिए, जहां पर एक एग्जांपल हमें प्यार से बोलता है कि भाई फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर हुज रेडियस इज 7. Surface area means total surface area. कभी भी कंफ्यूज मत होना। भाई खाना खिला दे तो खाना खिला दे का मतलब ही यही होता है भाई पेट भर के खाना खिला दे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 गया 88 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास फिलहाल कैलकुलेटर है तो हम आपको फटाफट से आंसर दे देते हैं। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ये करने के बाद हम आते हैं फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 8 पे। अगर किसी को लगे कि सर जल्दी कर रहे हैं तो मुझे पॉज कर लो, किसी को समझ आने में दिक्कत हो तो मुझे रिवाइंड कर लो, सारी शक्तियां आपके पास हैं। तो ध्यान देगी, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस। रेडियस दे रखा है 21, हमसे मांगा गया है कर्व्ड सरफेस एरिया और हमसे मांगा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लास ध्यान देगी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। कैलकुलेशन आपकी 7 1 जा 7 3 जा 3 2 जा 6 इंटू 22 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 इंटू 22 इंटू 21 इज इक्वल्स टू 2772 centimeter square is the curved surface area of hemisphere. Total surface of hemisphere होगा 3 pi r square. Formulas याद दिलाने के लिए ये examples हैं। 3 इंटू 22/7 इंटू r दे रखा है मेरे बच्चों 21 इंटू 21। बहुत अच्छे हो तो यहाँ सेंटीमीटर लिख देना। ये 7 3 जा 3 इंटू 3 इज 9 इंटू 22 into 21 centimeter square. Please 9 into 22 into 21 is equals to 4158 centimeter square is the surface area, total surface area of hemisphere. टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से। अ हॉलो स्फेयर, एक हॉलो स्फेयर है, खाली स्फेयर है, खाली, मैंने ये पीला पीला बना दिया। हॉलो स्फेयर, स्फेयर सर्कल नहीं होता, एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसको मैं एक पेज पे बना रहा हूं तो थोड़ी दिक्कत होगी। इस तरीके का होता है। तो अ हॉलो स्फेयर इन विच अ सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट्स हैज अ डायामीटर। डायामीटर है तो रेडियस हो गया 7/2 मीटर। ओके, फाइंड द एरिया अवेलेबल फॉर मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। कहां कहां पर वो अपनी मोटरसाइकिल चला सकता है। ये अंदर से हॉलो है, ये अंदर से हॉलो है तो मोटरसाइकिल यहां 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 जहां चाहे, हेमिस्फेयर का सारा एरिया उसका है, हेमिस्फेयर का सारा एरिया उसका है। मींस द एरिया वेयर द मोटर साइक्लिस्ट कैन perform his stunts is equals to total surface area of sphere. Total surface area of sphere is 4 pi r square. 4 into 22/7 into r is 7/2 into 7/2। बस इसका ये जो मैंने लाइनें बनाई हैं वही इसका मेन कंसेप्ट था। जो और एक और बात, वो सिर्फ बाइक इसी बाउंड्री पे चला पाएगा,
जो बाउंड्री है, बीच में नहीं चला पाएगा हवा में, सिर्फ उसके सरफेस एरिया में चला पाएगा। एंड नेवर एवर ट्राई दिस स्टंट, नेवर एवर। तुम्हारी जिंदगी इतनी वो नहीं है कि तुम इस चक्कर में हाथ मुंह तोड़वा के बैठे हुए हो। तो क्लास बोलेगी 7 से 7 गया, 2 2 जा 4 होता है सर, 4 से 4 गया, 22 इंटू 7 थोड़ा याद रख लेना, 154 मीटर स्क्वायर इज द एरिया वेयर ही कैन परफॉर्म हिज स्टंट्स। माता रानी का नाम लो, 13.4, 13.4 आराम से देख लो। इसमें मैं थोड़ा सा तुम्हारे साथ पंगे लूंगा, थोड़ा सा पंगे लूंगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल स्पून फीडिंग पे मत चलना। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस, ये 3 रेडियस दे रखे हैं, तीनों पार्ट्स करना। जैसे कि R1 फर्स्ट पार्ट में रेडियस दे रखा है 10.5, 10.5 को लेकर मैं खुश हुई नहीं, मैंने डेसिमल हटाया, 10 आ गया, 5 2 जा 5 21 जा, तो R1 आ गया 21/2 सेंटीमीटर। उन्होंने मांगा है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, कभी भी लाइफ में कंफ्यूज मत होना, मैं वैसे इतनी बार बोल दूंगा, सरफेस एरिया मतलब टोटल। किसी भी चीज का वो सरफेस एरिया बोले तो जैसी भी फिगर है उसका टोटल निकालना है। दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्लास बोलेगी 4 इंटू 22/7 इंटू आर इज 21/2 इंटू 21/2। क्लास बोलेगी 4 से ये दोनों 2 कट गए, 7 1 जा 7 3 जा, सर आंसर आ गया 22 इंटू 63, 21 3 जा 63, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 63 इंटू 22 इज इक्वल्स टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। माता रानी का नाम लो और बिल्कुल आराम से चलो, इसमें कोई हाय तौबा नहीं है। अगला बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ डायामीटर। यहां पर डायामीटर बोला गया है, डायामीटर अगर बोला गया है तो सेकंड वाले का मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूं, तो रेडियस हो जाएगा 3.5/2, जिसको देखकर मैं थोड़ा दुखी हूं, तो डेसिमल हटाऊंगा, 10 आ जाएगा, 5 4 जा 5 7 जा, रेडियस हो जाएगा 7/4 मीटर, और निकालना सरफेस एरिया ही है, तो सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4। क्लास बोलेगी 4 से 4 गया, 7 से 7 गया, 22 इंटू 7, ये भी काटा जा सकता है, 2 2 जा 2 11 जा, आंसर इज 77/2 मीटर स्क्वायर, 77/2 मीटर स्क्वायर। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई पार्ट स्किप कर रहा हूं, इसमें सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है, तुम खुद देख सकते हो। जो गंदी कैलकुलेशन वाले थे वो दोनों मैंने खुद करा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ना भी मत, अगर 1 और 2 का कोई पार्ट मिस किया है तो पहले 1 और 2 पूरा करना, फिर 3 की तरफ बढ़ना, तभी आपको फायदा होगा पढ़ने में और हमें फायदा होगा पढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 3 आराम से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस। रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, हेमीस्फीयर का रेडियस होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10। यहां पर मैं एक गलती कर बैठा, हो जाती है गलती, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी से भी हो सकती है। यहां उन्होंने स्पेशली बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14 लो, अगर गलती से 22/7 ले ली तो वहां पर मार्क्स कट सकते हैं, ये याद रख लेना। 3.14 लेनी थी, डेसिमल हटेगा 100 आ जाएगा नीचे, ये दोनों उड़ जाएंगे, आंसर इज 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 हो जाता है मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून, स्फेरिकल मतलब स्फेयर, इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14। पहले 7 था, फू 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 करके और बड़ा कर लिया 14। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून्स इन 2 केसेस। ध्यान से, सबसे पहले एक स्फेयर था जिसका रेडियस था 7, बलून था R1 इज इक्वल टू 7,
फू 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 करके उसको बढ़ा लिया, R2 इज इक्वल्स टू हो गया 14। ठीक है जी, वही सेम बलून था। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून्स। ये बलून 1 है, ये बलून 2 है, तो सरफेस एरिया ऑफ बलून 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बलून 2 है दोनों केस में स्फेरिकल, तो 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर आ जाएगी रेशियो। माता रानी का नाम लो, 4 पाई से 4 पाई काटो, R1 स्क्वायर इज 7 इंटू 7 अपॉन R2 स्क्वायर इज 14 इंटू 14। 7 1 जा 7 2 जा 7 1 जा 7 2 जा 1 अपॉन 4, तो रेशियो आ जाएगी 1:4। रेशियो आ जाएगी 1:4। रेशियो इज 1:4। आराम से माता रानी का नाम लो और इसको करो। अगर अच्छे हो तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ बलून 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ बलून 2 निकालो। वॉल्यूम की रेशियो आ जाएगी 1:8। निकालोगे तो अच्छा लगेगा, अगर सीखना है तो, सीखने वाले बच्चों के लिए। अ हेमीस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ ब्रास ऑफ इनर डायमीटर। हेमीस्फेरिकल बाउल ऐसा है जी। क्वेश्चन नंबर 5, हेमीस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ ब्रास ऑफ इनर डायमीटर 10.5, तो रेडियस हो गया 10.5 अपॉन 2। डेसिमल हटेगा 20, 5 4 जा 5 21 जा 21/4 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट इन द इनसाइड। इन द इनसाइड का मतलब है टिन प्लेटिंग सिर्फ यहां पर होगी, टिन प्लेटिंग ऊपर नहीं होगी, क्योंकि बाउल ऊपर से खुला होता है, ओपन होता है। टिन प्लेटिंग कहां होगी? तो बच्चा बोलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, जो बराबर होता है 2 पाई R स्क्वायर। टिन प्लेटिंग होगी 2 पाई R स्क्वायर पे एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इट विल बी 16 अपॉन 100 रुपीज। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट निकाल लेना। नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हो जाएगा एरिया टू बी पेंटेड। भाई जहां जहां पेंट करना है पहले एरिया बता दो, इनटू कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया टू बी पेंटेड है 2 पाई R स्क्वायर इंटू कॉस्ट पर सेंटीमीटर है 16 अपॉन 100। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 16 है, तो एक के लिए 16/100 हो जाएगी। क्लास बोलेगी 2 इंटू 22/7 इंटू R, 21/4 इंटू 21/4 इंटू 16/100। मेरी क्लास बोलेगी 7 1 जा 7 3 जा मास्टर जी, 4 4 जा 16 से 16 उड़ गया, कुछ नहीं बचा। 2 इंटू कुछ है, ये हैंग होगा, एक सेकंड होल्ड करना। 2 मैं आपके सामने ही ले आता हूं, वो हैंग हो जाता है तो थोड़ा सा डेटा उड़ जाता है। बचेगा 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21 होल डिवाइडेड बाय 100, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 44 इंटू 63, 63 इज इक्वल्स टू 2772 अपॉन 100 रुपीज, तो 27.72 रुपए लगेंगे। एनसीईआरटी के आंसर्स हमेशा छोटे आते हैं, ये इस बार पता नहीं कैसे इतना बड़ा आ गया। हमारा हो गया 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्लास देखेगी। द रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया बराबर होता है 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 154। 4 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर बराबर 154। माता रानी का नाम लो। 22 1 जा 22 के टेबल में 7 जा जाता है। कैलकुलेशन हर बंदे की अपनी अपनी होती है, तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा, 7 इंटू 7 अपॉन ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा नीचे। R स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 इंटू 7
अपॉन 2 इंटू 2, 4 को लिख दिया 2 इंटू 2, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो आर इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 7 अपॉन 2 या 3.5 सेंटीमीटर, जैसा पीछे दे रखा हो। आप आंसर में 3.5 डाल सकते हो, कैलकुलेशन में 3.5 लेके चलोगे तो नानी याद आएगी। एक बार लेके चल लेना तो पता चल जाएगा सर ने किस लेवल तक आपको तैयार कराया है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैंने अलग से जगह बना रखी है। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। इसको कैसे लिख सकते हो? डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले आराम से समझ लो। डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ हमें निकालना है। दोनों को स्फेयर मान के चल रहे हैं वो, हालांकि इनकी शेप स्फेरिकल नहीं होती, ऑब्स्टिकल स्फेरॉइड होती है, बट चलो स्फेयर मान लेते हैं। डायमीटर किसी भी चीज का बराबर होता है 2 टाइम्स रेडियस, तो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 into 2 times radius of earth. Diameter, because diameter is always equals to 2r. ठीक है जी, बच्चा बोलेगा 2 से ये 2 कट गया, आर ई बराबर आ गया है 4 उधर ले जाओ, 4 टाइम्स आर एम। रेडियस ऑफ अर्थ बराबर आ गया 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। अब सरफेस एरिया ऑफ मून जो होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, बट एक अच्छा बच्चा बोलेगा आर एम का होल स्क्वायर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ अर्थ ई। प्यारा सा बच्चा बोलेगा सर 4 पाई से 4 पाई बाय बाय। बस सर अब ये देखो आर ई की जगह आप लिख सकते हो 4 टाइम्स आर एम, तो आर एम का होल स्क्वायर अपॉन आर ई की जगह लिख दो 4 टाइम्स आर एम का होल स्क्वायर, बिकॉज आर ई इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स आर एम। यही इसका स्टेप था। क्लास बोलेगी आर एम का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 आर एम का होल स्क्वायर। क्लास देखेगी ये से ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/16, तो रेशो हो गई 1/16। 1/16 छोटी छोटी आई है बट आई जरूर है। अब मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ भी निकाल देना, वो 1:64 आ जाएगी। उसके बाद ये रेशियो वाले क्वेश्चंस आपको लाइफ लॉन्ग तंग नहीं करेंगे, रेशियो में नहीं फंसोगे, रेशियो से निकाल दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। 7 के बाद थोड़ा क्वेश्चन नंबर 8 में कैलकुलेशंस होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ध्यान से देखना। अ हेमीस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ अ स्टील वेसल 0.25 सेंटीमीटर थिक. The inner radius of the bowl is 5. Find the outer curved surface area of the bowl. Find the outer curved surface area of the bowl. हालत थोड़ी सी टाइट है इस क्वेश्चन को कराने में। एक बाउल है इस तरीके का, ये रहा जी बाउल। इट इज 0.25 सेंटीमीटर थिक, इतना थिक है। इस तरीके से मैंने थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा दिखा दी है, हालांकि कम है, थिकनेस जितनी दिखा रहा हूं उससे कम है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। ये रहा जी, अब जरा ध्यान से समझना। ये 5 है और थिकनेस 0.25 है, 0.25। सबसे पहले इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है कि इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, आउटर रेडियस 5.25 सेंटीमीटर है। अब वो मांग रहा है फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया में ये पोर्शन मांग रहा है। तो आउटर CSA ऑफ बाउल, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया बोला है, तो ऊपर और नीचे वाला ये वाला एरिया नहीं लेंगे। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप का एरिया नहीं लेंगे। कर्व्ड में सिर्फ ये लेते हैं, ना नीचे का लेते हैं ना ऊपर का लेते हैं। तो बराबर होगा 2 पाई बड़े वाला आर स्क्वायर, पाई की कोई स्पेशल वैल्यू बोली नहीं, 2 इंटू 22/7
इंटू 5.25 इंटू 5.25, अगर क्लास 7 है तो 49 करेंगे, बिल्कुल जाएगा। 5.25 डिवाइडेड बाय 7 गिव्स यू 0.75, ये कटेगा, ये आ जाएगा 0.75। तो योर आंसर विल बी 44 इंटू 0.75 इंटू 5.25 कैलकुलेशन इंटू 5.25 इंटू 44 इज इक्वल्स टू 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। बट एक बार अपने हाथ से कैलकुलेशन करना जरूर, नहीं तो मारे जाओगे इन द सेंस वहां एक आधा नंबर देकर आ जाओगे। जो ये अलंकार वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन वी आर फाइन। क्वेश्चन नंबर 9 में जो जितना देख पा रहा हूं, ये लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट का हो चुका है। मेरे यहाँ जो 20-21 मिनट का है, 20-21 मिनट में पूरी एक्सरसाइज मैंने समझा के करा दी। तो आपको तो करनी है, 20 मिनट की मेहनत आपको वॉल्यूम्स में बाहुबली बना देती है। आप लोग समझदार हो। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ओके जी, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसकी गेम समझना। अगर स्फीयर का रेडियस आर है तो ये भी आर है, स्मॉल आर, और ये भी आर है, तो ये 2r हो गया। जो हाइट हो गई वो 2r हो गई, और जो रेडियस हो गया वो r हो गया। दोबारा देख लो, 4 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी भी नहीं है। एक ऐसा एक स्फीयर है, अगर स्फीयर का रेडियस r है तो ये डिस्टेंस भी r होगा, तो सिलेंडर का रेडियस भी r हो जाएगा, और सिलेंडर की हाइट, अगर ये r है और ये भी r है, तो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 2r। सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 2r। मांगा क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, CSA ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फर्स्ट पार्ट में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। जय माता दी। थोड़ा टेढ़ा करा रहा हूं बट ध्यान से देख लेना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई r इंटू हाइट, 2 पाई r इंटू हाइट, 2 पाई r इंटू हाइट बराबर है बच्चे 2r, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। सेम वैल्यू आएगी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अगर क्लास 7 है। लास्ट पार्ट में बोला रेशो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ये से ये कट जाएगा, रेशो आ जाएगी 1:1। द रेशो इज 1:1। ये करने के बाद हमारी 13.4 आधा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, और आराम से चाहें तो आराम से हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। I'll see you guys in the next lecture बहुत जल्दी। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।